क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। ए मैन रनिंग ए रेस कोर्स नोट्स दैट द सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू फ्लैग पोस्ट फ्रॉम हिम इज ऑलवेज 10। दो फ्लैग पोस्ट हैं, एक F1 मान लेते हैं और एक F2। कोई पर्सन जो मूव कर रहा है रेस कोर्स पे इस तरह से, तो वो ये नोटिस करता है कि इन दोनों पॉइंट से उसकी जो डिस्टेंस है उन दोनों का सम 10 है। PF प्लस PF2 इज 10 यूनिट्स, 10 मीटर, ऐसा गिवन है। और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 8 है। अब यहाँ पे आपको इलिप्स की डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि इलिप्स एक ऐसे पाथ को बोलते हैं, इलिप्स ऐसे पाथ को बोलते हैं जिसकी दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ऐसे पाथ को हम इलिप्टिकल पाथ बोलते हैं। तो क्लियरली मैन जो है उसका पाथ जो है इज इलिप्टिकल। इलिप्टिकल पाथ है एंड, और हमें ये भी बात पता होना चाहिए कि दोनों का जो सम है PF1 और PF2 वो 2a के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 10 गिवन है, तो 2a इक्वल टू 10, a की वैल्यू हो गई 5 मीटर। और दोनों जो फोकस हैं उनके बीच की डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ AE के इक्वल होती है। ये इलिप्स की डेफिनेशन है जिसके अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ AE, क्योंकि फोकस के कोऑर्डिनेट AE, 0 और -AE, 0 होते हैं। तो यहाँ से हमें E मिल जाएगा 4/5। अब ये बात सभी को पता है, A² 1 - E² इक्वल टू B²। तो 25 1 - 16/25 इक्वल टू B²। इसको सॉल्व करेंगे तो B² की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ पोस्ट ट्रेस्ड बाय द मैन, इक्वेशन ऑफ पाथ कह लो या जो भी उसने करा है, उसकी इक्वेशन क्या हो गई, x² प्लस y² 9², 9। ठीक है, ये 25 हो जाएगा और वहां पे 9 इक्वल टू 1। x² प्लस y² इक्वल टू 1। तो ये पाथ ट्रेस बाय मैन, जो उसने ये रेस कोर्स का जो पाथ है उसकी इक्वेशन ये हमारी होगी। तो ये क्वेश्चन था 7th। उम्मीद आ गया होगा समझ में।